हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग प्रीवियस वीडियो में जैसे हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, ज्योग्राफी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो पहले वो वीडियो सब देख लीजिए, प्लेलिस्ट में बना कर डाला हुआ है। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी इसमें लगभग 500 क्वेश्चन के आसपास में हम लोग करेंगे, 400 प्लस क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो कब स्थानांतरित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब 42वां संविधान संशोधन होता कब है? तो ये होता है 1976 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस में है? तो आर्टिकल 368 में है। ठीक है, आर्टिकल 368 में संशोधन के प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं, भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। तो अपने कोष मुख्यतः प्राप्त कहाँ से करते हैं? तो ये करते हैं सरकारी अनुदान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये गवर्नर नहीं पूछ रहा है, गवर्नर जनरल। तो ये कौन था? तो ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग था। ये 1773 का जो अधिनियम आता है उसके तरह लॉर्ड हेस्टिंग को बंगाल के भारत के गवर्नर जनरल पूछा था। भारत के गवर्नर जनरल है लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स और बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आते हैं, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। तो अंगीकृत कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? भारत के संविधान को ये संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने अंगीकृत किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया था। तो संविधान बनाने में संविधान सभा में कितना समय लिया था? तो 3 साल में 12 दिन कम लिया था, यानी 2 साल 11 महीना 18 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और इसमें खर्च कितना हुआ था? तो इसमें हुआ था 63,96,729 रुपया। संविधान बनाने में खर्च हुआ था 63,96,729 रुपया। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो समानता का अधिकार ये तो निलंबित हो जाएगा। भाषण अभिव्यक्ति का अधिकार ये तो सबसे पहले निलंबित होता है। और ये जीवन का अधिकार ये निलंबित नहीं होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी निलंबित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी आर्टिकल 20 और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 है, मौलिक अधिकार किस प्रकार से निलंबित किए जाते हैं? तो मौलिक अधिकार यदि राष्ट्रपति आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करें। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस आदेश को जारी करता है तो उसमें मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है, 20 से 21 को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा की इसकी अवधि के समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा ये भंग नहीं किया जा सकता है, ये अस्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है। मतलब जितना दिन राष्ट्रपति चाहे उस हिसाब से वो राज्यपाल रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से न्यायपालिका का कार्य नहीं है। तो न्यायपालिका का कार्य क्या नहीं है?
तो ये है राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करता है, ये न्यायपालिका का कार्य नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। तो एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है? तो ये है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्विग्नता के प्रति श्रद्धा। तो मौलिक कर्तव्य ये है, एकदम सही है। राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा नहीं, ये नहीं है। और सरकार के प्रति श्रद्धा, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। तो विवाद के मामले को संदर्भित किसके समक्ष किया जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 है, उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति का पद संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। उपराष्ट्रपति के पद संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आर्टिकल 64 में है। और उपराष्ट्रपति का पद किस में है? तो आर्टिकल 63 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर और आर्टिकल 65 में क्या दिया हुआ है? तो आर्टिकल 65 में दिया हुआ है कि यदि राष्ट्रपति नहीं है, या मतलब उनको देहांत हो गया, कुछ हो गया, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। तो मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति बर्खास्त कैसे कर सकता है? ये प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, मतलब प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 ही, लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम से कम होनी चाहिए। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष कम से कम होने चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए भी 25 वर्ष ही होने चाहिए, क्योंकि लोकसभा से ही चुना जाता है प्रधानमंत्री को। और राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति ये सब बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष उम्र चाहिए, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए। और पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष उम्र चाहिए, ठीक है। आप वोट डालने के लिए कम से कम 18 साल उम्र चाहिए, ठीक। और पहले 21 साल उम्र था वोट डालने के, ये पहले 21 साल उम्र था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत इसका 21 साल से 18 साल कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना होता है 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना होता है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का स्थापना होता है। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में, ठीक है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में होता है। क्या बोलते हैं, राज्यसभा के गठन होता है 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन होता है। और लोकसभा का गठन होता है 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 22 नंबर है, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष आरंभ हुआ? तो भारत में पंचायती राज का आरंभ यह हुआ था 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 को आरंभ हुआ था। ये राजस्थान के नागौर जिले से इसका स्टार्ट किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पे आ जाते हैं। गरीबी हटाओ नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो गरीबी हटाओ नारा ये दिया था इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी कब दिए थे? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 है, मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की, तो किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति, मौलिक कर्तव्यों की विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित है प्रस्तावना से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 27 है, संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है। तो संघ के कार्यकारिणी पे संवैधानिक प्रमुख है नाम मात्र का होता है, ये राष्ट्रपति। बाकी जो काम होता है तो वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो कब हटा सकते हैं? तो जब प्रधानमंत्री ऐसा सलाह दे कि उसे हटाना है तब हटा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अपने मर्जी से राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तब? तो राज्यसभा का अध्यक्ष पद खाली अवश्य रहना चाहिए। मतलब राज्यसभा का ये क्या बोलते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर है 30 पे आए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? तो न्यायपालिका के विशिष्ट अभिलक्षण कौन सा नहीं है? तो ये है, यह स्वतंत्र एवं मुक्त होता है, एकदम सही है। यह संविधान की अंतिम व्याख्या क्या है? ये भी सही है। एक एकल स्वामित्व तंत्र है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। तो नहीं, विधि निर्माण करने का काम संसद का है। किसका है? सांसद का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 31 है, वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। वित्त के संदर्भ में संविधान ने जो ही इसका बंटवारा होता है वित्त आयोग पर छोड़ दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो ग्राम सभा का सदस्य होता है संबंधित ग्राम के समस्त मतदाता। इसमें जितने भी मतदाता होते हैं ना, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में मतदाताओं की पंजीयन करवाना उत्तरदायी है। तो पंजीयन करवाना किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का जिम्मेदारी बनता है कि जो भी भारत का नागरिक है सबको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 34 पे, भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य डैश संशोधन अधिनियम डैश में हुआ। तो डैश संशोधन अधिनियम और डैश में हुआ तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ था। ठीक है, ये 22वां राज्य बनता है, सिक्किम 22वां राज्य बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत संघ है। तो भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के शामिल किए भारत संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं है। तो स्वतंत्रता का अधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये विवेक की स्वतंत्रता ये सम्मिलित नहीं। बाकी जैसे हो गया कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध से बचाव, ये सम्मिलित है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये सम्मिलित है। जीवन एवं व्यक्तित्व का बचाव ये सम्मिलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। तो एकत्रित आप होइए, सभा होनी चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण और सशस्त्र विहीन होनी चाहिए। मतलब बिना सशस्त्र के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाठी डंडा ये सब लेके पहुंच जाए। तो ये ऐसे एकत्रित होने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा, तो जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। किसी दशा में वापस नहीं ली जा सकती है। राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल के समय वापस ली जा सकती है। इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ समान आचार संहिता लागू है? मतलब कॉमन सिविल कोड लागू है। तो ये कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी गोवा में। यहाँ पे समान सिविल संहिता लागू है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष नहीं, ये फिक्स नहीं है। जब तक लोकसभा के में प्रधानमंत्री सबसे बड़े दल का नेता रहता है। सबसे बड़े दल के नेता तो बहुत सारा रहता है। यह राष्ट्रपति के निर्देश पर निर्भर करता है। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा के विश्वास प्राप्त किए रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मतलब नेता तो बहुत रहता है, लेकिन जो मतलब वो क्या बोलते हैं,
वो पार्टी जो जिस सदस्य को प्रधानमंत्री के रूप में विश्वास देता है तो वही प्रधानमंत्री होता है। तो इसका राष्ट्रपति हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, जब तक बहुमत साबित किए हुए तब तक वो प्रधानमंत्री रह सकता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि महालेखक परीक्षक त्याग पत्र देना चाहता है तो वह त्याग पत्र संबोधित करता है। किसको त्याग पत्र संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 42 है, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो समस्त महत्वपूर्ण निर्णय कहाँ से जाते हैं? तो ये कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं। इसमें प्रधानमंत्री भी मुख्य सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में अंतर क्या है? धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 44 है, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक संबंधित हैं। तो नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक संबंधित है तो लोक लेखा समिति से, ठीक है। वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक कौन है? तो के संजय मूर्ति है। इसको याद रखना है, के संजय मूर्ति वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक हैं। क्वेश्चन नंबर है 45 है, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकता है। मतलब जिसमें सांसद की बैठक नहीं हो रही हो, ठीक है, आपातकाल की स्थिति हो, तो उस समय राष्ट्रपति इसको व्यय कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत कैसे किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, ये गलत है। राष्ट्रपति द्वारा नहीं, ये गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त को मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्ताव से ये भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सांसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, ठीक है। तो इसमें महाभियोग की प्रक्रिया लागू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष शब्द ये 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसी में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान निर्माण परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित कानूनी सलाहकार होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ ये सांसद में निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? ये कौन है? शांत्र 51 यानी अनुच्छेद 51, ये राष्ट्रीय शांति का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52 है, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है। केंद्र सरकार राज्यों के निर्देश जारी कर सकता है संघ सूची के संदर्भ में, एकदम बिल्कुल सही है। राज्य सूची के संदर्भ में जी, समवर्ती सूची के संदर्भ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हम 53 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है, लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करता है, ठीक है। इसको कौन सा आर्टिकल के तहत बुलाता है? तो 108, आर्टिकल नंबर 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो उड़ीसा की पूर्व राजधानी थी कटक थी। क्वेश्चन नंबर 55 है, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका जिक्र किस में किया गया? तो आर्टिकल 64 में किया गया है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है और आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 65 में क्या है कि
राष्ट्रपति के नहीं रहने पर उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कार्यभार संभालेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। तो कौन चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो छठे क्रम का राष्ट्रपति थे वो ये निर्विरोध चुने गए थे फ़खरुद्दीन अहमद के मृत्यु के बाद। क्वेश्चन नंबर है 57 नंबर, राज्य सरकार के सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। तो राज्य सरकार के सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है? तो ये बिक्री कर यानी सेल टैक्स। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है न्यायिक समीक्षा, सही है, मौलिक अधिकार, सही है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये भी सही है, इसमें राष्ट्रपति का पद भी वहीं से लिया गया था, उपराष्ट्रपति का पद भी वहीं से लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 59 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का निर्देश देता है ये आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। आर्टिकल नंबर 40 के तहत पंचायती राज का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारत के संविधान में सबसे पहले तो 14 भाषा को मान्यता दी गई थी, ठीक है, लेकिन फिर क्या बोलते हैं 67वां संविधान संशोधन होता है और सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। तो इसका सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है 15 भाषा के रूप में। उसके बाद होता है 71वां संविधान संशोधन, उसमें नेपाली, मणिपुर, कोंकणी को जोड़ा जाता है 1992 में। उसके बाद होता है 92वां संविधान संशोधन और उसमें 4 भाषा जोड़ा जाता है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को। तो इस तरह से 14 हम लोग को पहले रहता है भाषा और 8 भाषा और जोड़ दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 यानी 4। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आर्टिकल 64 में ऐसा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर, और ये भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ऐसा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऐसा अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल है। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो ये आंग्ल भारतीयों का था ये, लेकिन 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन अब ये 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत ये समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, इसका राइट आंसर यही होगा कि 104वां संविधान संशोधन 2019 में ये समाप्त कर दिया गया। अब ऐसा कोई ये नहीं कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्यों के गवर्नर ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है? तो ये जाति के आधार पर आरक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो ये निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते 67 पे, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु। तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 68 है, राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 69 है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति की निर्वाचन होता है संसद के द्वारा, ठीक है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो ये विधान परिषद ये भाग नहीं लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी नरगिस थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 72 है, बच्चों को कारखाना में बाल श्रम प्रवेश से निषेध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आर्टिकल 24 में किया गया है। आर्टिकल 23 में मानव तस्करी से संबंधित है। मानव तस्करी से ज़बरदस्ती किसी से मजदूरी करवाने पर रोक लगाया गया है। और बाल श्रम मतलब बच्चों से काम करवाने के लिए रोक आर्टिकल 24 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो भारत के संविधान के संसद सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने अंगीकृत किया। क्वेश्चन नंबर 74 है, राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? तो राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें 352 है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट 75 पे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 76 है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 12 होती है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1956 में, लेकिन 57 में इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। 1957 में पहली बार कब लागू हुआ था? तो पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को ये हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले से इसका शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा को अंगीकार किया है। तो ये कब किया था? तो 22 जुलाई 1947 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 79 है, उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कहां से चुने गए थे? तो ये बिहार से चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? तो ये है चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 81 है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो 1946 से जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। और विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल ये कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 82 है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो ये होता है भारत का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 83 है, राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो महात्मा गांधी से दर्शन से जुड़ा हुआ है ग्राम पंचायतों की स्थापना, जो कि आर्टिकल 40 में दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में 22 अध्याय हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 22 अध्याय हैं, 12 अनुसूची हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? दोहरी नागरिकता ये 2005 में स्वीकृत की गई थी। जैसे जम्मू कश्मीर में था 370 के तहत, जो कि 2009 में 2019 में इसको हटा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल है। तो स्वतंत्रता से अधिकार से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल
17, 19, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 87 पे, आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ था? आरटीआई कानून 2005 में प्रभावित हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता ये लोकसभा स्पीकर करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति और इसका अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? तो ये रहा है राजेंद्र प्रसाद का, लगभग 12 साल रहा है, 1952 से 1964 तक रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 90 है, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है ये 73वां संविधान संशोधन, ये क्या बोलते हैं, विधेयक 1992 का था और अधिनियम बन गया था 1993 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 73। पंचायती में मतलब कितना विषय दिए? तो 29 विषय हैं और 24 अप्रैल को ये लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। क्वेश्चन नंबर 91 है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं, तो राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को, इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त आयु है कितनी है? 65 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 93, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये लोकसभा के सदस्य होना आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं है, बाकी जैसे भारत का नागरिक होना एकदम ज़रूरी है, 35 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है, कोई लाभकारी पद पर नहीं, ये भी ज़रूरी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 95, शारदा अधिनियम संबंधित है, तो शारदा अधिनियम संबंधित किससे? तो बाल विवाह से है, बाल विवाह से। शारदा अधिनियम 1929 के तहत ये जो लड़कियों की आयु थी वो 14 साल निर्धारित की गई थी और जो लड़कों यानी लड़कों की आयु थी 18 साल निर्धारित की गई थी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं, अब गर्ल्स का 18 साल हो गया है और बॉयज़ का 21 साल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अभी मतलब गर्ल्स को 21 साल करने की अभी बातचीत चल रही है, मतलब इसके विषय में सोचा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 पे हम लोग आते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के संदर्भ में यह पूर्ण रूप से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, नहीं, गलत है। यह भारत सरकार के एक्ट 135 के आधार पर केवल बनाया गया, नहीं, इसमें 1935 लिया गया है लेकिन केवल इसी के आधार पर नहीं बनाया गया है, तो ये भी गलत है। यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है, ये एकदम राइट हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 97 है, सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति में निहित होती है, तो राज्य की वास्तविक शक्ति में निहित क्या होती है? तो मंत्री परिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 98 पे हम लोग आते हैं, शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करना, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करना, ये सोशलिस्ट का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 99 है, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है, तो ये अस्पृश्यता का समाप्त किया, तो आर्टिकल ये 17 के तहत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 100 है, कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकता है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है केवल लोकसभा नहीं, लोकसभा भी चला सकता है, राज्यसभा भी चला सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये संसद का कोई भी सदन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था? ये थे इंदिरा गांधी थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 102 है, भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं हैं। तो भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र नहीं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसे राज्य के विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। अगर वो विधान परिषद का सदस्य तब वो वोट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जीवी मावलंकर थे। और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 104 है, सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष कौन है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष, तो ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 105 है, उच्च न्यायालय के जजों या न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो ये राष्ट्रपति निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 106 है, राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है। तो राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है कौन सा? सांसद, राष्ट्रपति, राज्य के विधायिका। तो राज्य की विधायिका ही राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 107 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन बहुत बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है? तो लोकपाल सेट अप संस्थागत मंत्रियों अस्खलित पर प्रतिबंध लगा, ये तो सही है। एक नियुक्त लोकपाल 5 वर्ष की एक अधिकतम अवधि के लिए पद धारण कर सकता है, ये भी सही है। लोकपाल शिकायतों के एक सरकारी नौकर के अतिरिक्त अन्य किसी भी नागरिक द्वारा किया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होते हैं, नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें एक है, तो जिसमें एक है पंचशील नीति। क्वेश्चन नंबर आते हैं 109 पे, यह राजनीति कभी दूरसंचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे। तो दूरसंचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री प्रमोद महाजन रहे हैं, कपिल सिब्बल भी रहे हैं और सी नारायणन भी रहे हैं। तो कौन नहीं रहे हैं? तो ये रहे ए राजा, ये कभी नहीं रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 110 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। तो कब तक थे? तो ये 1964 तक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है। तो भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या उस समय 8 थी, ठीक है। उस समय 7 थी, लेकिन अब 8 हो गई, ठीक है। अब 2 नया यूटी जुड़ गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो आप लोग सोचते होंगे 7 से तो 9 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दमन और दीव और नागर हवेली, जो पहले 2 अलग अलग था, उसको 1 कर दिया गया, तो वहाँ से 6 हो जाता है, 2 को ये नहा बनता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो टोटल 8 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। तो उस समय तक जब क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय रामविलास पासवान थे, लेकिन अभी 2024 के चुनाव में शंकर लालवानी, जो कि इंदौर से हैं, ये 11.72 लाख से इंदौर में चुनाव जीत दर्ज किए हैं। तो इतना वोटों अधिक से चुनाव दर्ज किए हैं, तो अभी शंकर लालवानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था 2004 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 114 है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी ये है इम्फाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। किसका है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। गंगटोक ये सिक्किम की राजधानी है, और आइजोल ये मिजोरम की राजधानी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो लोकसभा के कार्यकाल की अवधि होती है 5 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हाँ, लेकिन इसके बीच में भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसको भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर, तो ये भारत के राष्ट्रपति होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 है, इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, ये आर्टिकल 64 में दिया गया है, और उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 119 है, त्रिपुरा की राजधानी है। तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? ये
अगरतला है, ठीक है। शिलोंग ये ईटानगर, ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में, तो उस समय तो डॉक्टर हामिद अंसारी थे, लेकिन अभी जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। नाम उनका जगदीप धनखड़, सॉरी नाम थोड़ा मिस कर रहे थे, जगदीप धनखड़ है, जो अभी मतलब अपने स्वास्थ्य के कारणों से इस्तीफ़ा दे दिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़ ही, लेकिन अभी तो इस्तीफ़ा दे दिए हैं, इससे कुछ राइट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 121 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। और राज्यसभा में सदस्यों की नामांकन कौन किसके संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 122, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का दमन, ये नहीं जी। राज्य और धर्म कहाँ अलगाव, ये भी नहीं है। अल्पसंख्यकों को पूजा की स्वतंत्रता, सिर्फ अल्पसंख्यकों के नहीं है, सभी को है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म के पक्ष नहीं ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 123 है, शून्य काल का अर्थ होता है? तो शून्य काल का अर्थ होता है जब समय, वह समय जब विपक्ष में प्रस्ताव विमर्श किया जाए, नहीं, जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर विचार विमर्श उठाया जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 124 है, इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 125 है, भारत के संसद में कौन से अंग होते हैं? तो भारत में संसद में राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होते हैं। ये संसद का 3 अंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 126 है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? तो 26 जनवरी 1950 को जिसमें आया था। 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 128, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय, अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 129 है, पंचायती राज। तो पंचायती राज 3 स्तरीय व्यवस्था, ये बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे होता है और 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 के अधिनियम 1992 के विधेयक और 1993 के अधिनियम द्वारा लागू हुआ। पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और इसमें 29 विषय हैं। तो टोटल इसके पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम लोग आपको जानकारी दे दी है। अब नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 131 है, भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया? तो भारत ने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 132 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, मतलब प्रस्तावना को नहीं कहा जाता है और निर्देशक सिद्धांत को भी नहीं कहा जाता, मौलिक अधिकार को भी नहीं कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कहते हैं, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत कौन सा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 134 पे आते हैं, भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भारतीय लोकसभा में कुल होते हैं, कुल सदस्य तो 552 है, लेकिन वर्तमान में 543 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 540 दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार 540 मार देंगे। क्वेश्चन नंबर है 135, किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में चुने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा के 80 सीट हैं। कितना सीट है? लोकसभा का 80 सीट है, सबसे ज़्यादा है।
पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, राजस्थान में 25 सीट है, मध्य प्रदेश में भी 25 सीट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश में 29 सीट हैं। सॉरी, इसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी राजस्थान में 25 है, पश्चिम बंगाल में 42, उत्तर प्रदेश में 80 है। क्वेश्चन नंबर 136 है, प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु क्या है? प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु 25 वर्ष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 137 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 138 है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? तो यह नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो अभी के संजय मूर्ति हैं, इनको है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 139 है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार ये संसद के पास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 140 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो न्यायिक कामकाज के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर में 141 यानी 141 है, भारत में न्यायपालिका है? भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, और ये स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 142 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उच्च न्यायालय जिस टाइम दिया गया था उस टाइम तो 21 था, लेकिन अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं 25, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, भारत में प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो भारत में प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति के सौंपते हैं। प्रधानमंत्री त्याग देगा तो मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा, यानी लोकसभा भी भंग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 144 है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं, और ये राष्ट्रपति के उपराज्यपाल के पद पे राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहता है। क्वेश्चन नंबर 145, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 146 पे आ जाते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं यहाँ पे। राज्यों के मुख्यमंत्री, तो राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? तो नियुक्त होते हैं, ठीक है, निर्वाचित नहीं होते, मनोनीत भी नहीं होते, चयनित भी नहीं होते, नियुक्त होते हैं। अनियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 148 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 149 है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ तो 2005 में। क्वेश्चन नंबर 150 है, भारत इनमें कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? तो लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति भी है। उच्च न्यायालय भारत के संसद का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 151, झारखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? झारखंड अस्तित्व में आया था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 152 है, राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 153 पे। क्वेश्चन नंबर 153 है, ये राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्ष तक होती है? तो राज्यसभा की सदस्यता ये 6 वर्ष तक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 154, आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल की समिति की अध्यक्षता कौन करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 155 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो आर्टिकल 17 है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 156 है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नहीं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है, नहीं लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन 3 है, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। एकदम सही है। अगर राज्य भाषा
राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करें कि राज्य सूची के संदर्भ में विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 157 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में हुआ था। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 का, लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 158 है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 मत से कम प्राप्त हुआ तो वो जमानत राशि खो देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 159, एक दल लोकसभा के विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो कम से कम लोकसभा का 10% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10% का होना चाहिए। तो भारत में लगभग मतलब 543 या 550 मान के चलते 550 होता है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? तो इसका 10% हो जाएगा 55, मतलब कम से कम 55 सदस्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 160, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावित होगा? तो ये 7 दिनों के बाद प्रभावित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 161 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 162 है, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो पंचायती राज से संबंध है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। ये 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज को चुनाव दिए थे, 2 अक्टूबर 1959 को इसके लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 163 है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं, उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, एकदम सही है, मुखिया चुनाव वोट देता है। निर्वाचन में मतों की बराबरी स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा किया होगी, ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करता है, ये भी सही है। ऑप्शन 4 में उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग नेक्स्ट पे 164 पे, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी के न्यूनतम पंचों की गिनती नियमतः क्या होती है? तो नियमतः होती है 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 165 है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, इस समिति का गठन किनसे किया जाता है? तो वार्ड सदस्यों से नहीं, मुखिया उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य नहीं, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पदधारक ये नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। क्वेश्चन नंबर 166 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? तो इसे लाया गया था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, और फिर उसके बाद हुआ था 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में, उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया था। तो टोटल हम लोग के संविधान, हम लोग के पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 167 है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो 73वां पंचायत से है और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से है, और 97वां संविधान संशोधन ये सहकारी समिति से, जो कि 9 के बी में है। क्वेश्चन नंबर है 168 में, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इसे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो अनुसूची 1 में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 169 है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? दल बदल निरोध से संबंध 10वीं अनुसूची रखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 170 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 पे, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि
प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो 14 दिन के बाद। ये राज्यसभा के पास मतलब ओनली 14 दिन ही होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में 100 सीट है, बिहार में 75 सीट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिम बंगाल, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 172 है, सामान्यतः विधान मंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन के कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो 1/3 होता है। विधानमंडल के ऊपरी सदस्यों की संख्या निचले सदन के कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो 1/3 होता है। क्वेश्चन नंबर 173, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? तो बहुजन समाजवादी पार्टी जो है ये राज्य पार्टी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 174 पे आते हैं, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे जीवी मावलंकर। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है ओम बिरला है, ठीक है, ओम बिरला वर्तमान में है, ठीक है। और जो कार्यवाहक स्पीकर थे वो इस बार कौन बने थे? तो इस बार बने थे भर्तृहरि महताब, भर्तृहरि महताब। क्वेश्चन नंबर 175 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो भारतीय संघ का 22वां राज्य कब बनता है? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है। क्वेश्चन नंबर 176 है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर और देख लेते हैं इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, एकदम सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, नहीं, राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा गठन हुआ था। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 177 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय इसका केवल मूलभूत क्षेत्राधिकार है, नहीं। इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, केवल नहीं है। इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, मतलब तीनों क्षेत्राधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है, उच्च श्रृंखला कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया गया? तो संपुष्ट किया गया था मेनका गांधी केस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 179 है, वोहरा कमेटी की रिपोर्ट जो राजनीतिक के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री एन वोहरा अभी राज्यपाल हैं। तो श्री एन वोहरा उस टाइम, जिस टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था ना 2016 में, उस टाइम जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। अभी इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 180 पे। शराबबंदी संविधान के किस धारा से निर्देशित है? तो शराबबंदी आर्टिकल 47 से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 181 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो ये 356 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से किस विवाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा साहनी वाद, इसमें नहीं किया गया था मूलभूत का। SR बोमई वाद, इसमें भी नहीं किया गया था। रुदल शाह वाद, इसमें भी नहीं किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें मतलब मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के द्वारा। इसमें ये 1973 का केस है। इसमें 13 जज बैठे थे। कितने जज बैठे थे? 13 जज बैठे
आप फैसला कितने से आया था? तो फैसला 7-6 से आया था, 7-6 से आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 183 संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बेनिगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 184 है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की है? तो नागरिकों मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की ये स्वर्ण सी समिति ने इसकी अनुशंसा की थी। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। आर्टिकल 51 के एक अंतर्गत उसको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 185 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग किसे पत्र लिखकर कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 186 है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया कैसे जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं। तो निर्वाचन आयुक्त के हटा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 187 है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों का मृत्यु हो जाता है तो उस समय कार्यकारी होंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर आते हैं 188 पे। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो 1/10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 189 भारतीय झंडे में चक्र का रंग होता है? तो भारतीय झंडे में चक्र का रंग नीला होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 190 है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों के उल्लेख करता है? तो नीति निर्देशित तत्व किस में है? भाग 4 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 36 से 51 है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक नीति निर्देशिका की यानी DPSP का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 191 है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। तो जो भाषा है ना, तो भाषा यानी लेटर, तो लेटर शब्द में कितने आते हैं वर्ड? तो 8 वर्ड आते हैं। तो इसका इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि अनुसूची 8 में है। क्वेश्चन नंबर 192 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 52 से 64 तक राष्ट्रपति रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 193 है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति चुनाव का पद्धति ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति स्रोत इस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 194 पे। राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में ये 2 सदस्य मनोनीत करता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ये ख़त्म कर दिया गया है। तो अब कितना सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो अब 0 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, मतलब लोकसभा में नहीं, सिर्फ राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है प्रखंड का विकास अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 196 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 है पंचायत चुनाव नियमित रूप से कितने वर्षों में होता है? तो पंचायत चुनाव ये प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 197 पे। पंचायती राज संस्थान में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण कितनी है? तो ये है 50%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 198 भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन स्तर है? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत है, पंचायत, प्रखंड और ये जिला परिषद है। तो ये
त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन किया गया था बलवंत राय मेहता की सिफारिश में। तो ये 1957 में सिफारिश किए थे। 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर जिले से लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 199 है, भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में पंचायती राज लाने के लिए आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए, मतलब आम जनता को राजनीतिक से जोड़ने के लिए ये अधिकार लाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 200 है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 26 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 201 है, भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है? तो ये समाजवादी पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जैसे और देख लेते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी ये भी राष्ट्रीय पार्टी है, और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 202 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 202 है, शिक्षा का अधिकार का अधिनियम 2009 में लागू किया गया था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ था? तो ये अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 203, बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ये जनवरी 1959 में नियुक्त हुई थी और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का किए थे। क्वेश्चन नंबर 204 है, मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो मिजोरम ये 1987 में अस्तित्व में आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 205 है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 206 है, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो लोकपाल की स्थापना पहली बार 1809 में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 207 है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ये बलवंत राय मेहता की समिति का स्थापना होता है 1957 में। ऐसे के 20 साल बाद, ठीक 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता समिति का स्थापना होती है। ठीक है, अशोक मेहता समिति की स्थापना होती है उससे। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग 208 पे, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो ये 12 सदस्य निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 209 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 210 है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है? तो अव्यवहार के मामले में इसमें ये क्या बोलते हैं, महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। कब की थी? 1934 में की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 212 है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था 1961 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 213, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? तो भारत में शून्यकाल ये शुरू हुआ था 1962 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 214 है, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति, तो एल.एम. सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? तो एल.एम. सिंघवी समिति का गठन हुआ था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 215 है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 324 में है। 324 से 329 ये चुनाव से संबंधित है और ये भाग 15 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 216 पे। क्वेश्चन नंबर 216 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2006 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा गया था? तो ये लगा दिया गया था 84वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2006 में। 84वें संविधान संशोधन के द्वारा ये नियम लगा दिया गया था कि 2006 तक लोकसभा की सीटों में पुनर्निर्धारण प्रतिबंध लगा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 217 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्माण आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान कौन है? तो 243 के में है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 218 है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी 2 अक्टूबर 1959 से। क्वेश्चन नंबर 219 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1993 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 220 है, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो 29 कार्यों का संबंध ये 243 के जी से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 221 पे हम लोग आते हैं, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो धन विधेयक की परिभाषा 112 में किया गया है और वित्त विधेयक धन विधेयक का 110 में और वित्त विधेयक का 112 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 222, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो ये कब घोषित किया गया था? तो ये 1948 में किया गया था। तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं 222 के। तो 222 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 223 है, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 224 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 225 है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्री परिषद ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड देश का ये 28वां राज्य बनता है। ये कब बनता है? 15 नवंबर 2000 को ये 28वां राज्य के रूप में गठित होता है। क्वेश्चन नंबर 228 है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति बुलाते हैं, आर्टिकल 108 के तहत बुलाते हैं और इसका जो अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो चुनाव लड़ने के लिए उम्र होनी चाहिए कम से कम 21 साल होनी चाहिए और वोट गिराने के लिए कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 230 पे हम लोग आते हैं, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राज्यसभा पूछा है ना, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 231 है, भारत के राष्ट्रपति पद को कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? पद से कौन हटा सकता है? तो ये संसद हटा सकता है महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 232, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो जम्मू कश्मीर के। 2009 में इसका कुछ भाग हटा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 233 है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1980 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 234 है, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 235 है, निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में भी है, गुजरात में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 236 पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? तो संघवाद की विशेषता कौन नहीं है? तो सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण ही संघवाद का विशेषता है। केंद्रीकरण ये संघवाद की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 237 है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वर्ष 1971 में दहेज निरोध नहीं, वर्ष 1971 में नहीं लाया गया था दहेज निरोध अधिनियम, ये 61 में लाया गया था। गलत यही हो जाएगा। तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 238 पे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन बड़ा बड़ा है। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त होता है तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। नहीं,
1/3 नहीं, 1/6 से कम होता है तब। प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह खुद तैयार करता है, नहीं, ये निर्वाचन आयोग देता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं, ये सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतदाता तिथि को 13 घंटे पूर्व चुनाव अभियान कार्य समाप्त हो जाता है, तो नहीं, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 239 पे हम लोग आते हैं। संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो कौन सा अधिकार की गारंटी देते हैं? तो समानता का अधिकार की गारंटी देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गारंटी देता है, श्रम का अधिकार नहीं, ये इसका गारंटी नहीं देता है, शोषण का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, शोषण का अधिकार नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव राज्यसभा के विधानसभाओं के सदस्य, ठीक है, निर्वाचित और चयनित दोनों सदस्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 242 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है? तो राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल होता है 6 वर्ष, प्रति 2 साल में 1/3 सदस्य ये रिटायर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो ये राज्य पुनर्गठन से संबंधित नहीं थे, बाकी जैसे हो गए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से इससे भी संबंधित है, और संविधान निर्माण प्रक्रिया इससे भी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 244 है, नस्लवाद का अर्थ होता है? तो नस्लवाद का अर्थ होता है रंग भेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं 245, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, सही है। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार देना चाहिए, नहीं, ये गलत है। सुदृढ़ पंचायती राज होना चाहिए, ये भी सही है। और नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायित्व होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। इसका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया था 246 पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? तो राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा का एकमात्र मार्ग, ये तो सही है। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, ये भी सही है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं, नहीं, शिक्षा सभी के लिए है। पिछड़ा वर्गों के लिए शिक्षा सही व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 247 पे आते हैं हम लोग। संघवाद का अर्थ है? तो संघवाद का अर्थ क्या होता है? संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। संघवाद का होता है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता का बंटवारा होता है संघवाद। क्वेश्चन नंबर 248 है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था? तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 249 है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है बहुजन समाज पार्टी। कौन है? बहुजन समाज पार्टी। क्वेश्चन नंबर 250 है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो ये भेजे थे राजीव गांधी ने। होने कारण इनका हत्या भी हो जाता है 1990 में, 90 या 91 में इनका हत्या होता है। क्वेश्चन नंबर आया था 251 पे, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो ये किए थे जयप्रकाश नारायण ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 252 पे आते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 253 है, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 254 पे आते हैं, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित आयु
सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 255, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज व्यवस्था संरचना की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय किया था, 1957 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 256, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेष्ठ प्रदान की है? तो ये 42वां संविधान संशोधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 257 है, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब डैश का अधिकार होता है? तो ये होता है, हम लोग आते हैं ऑप्शन आगे देख लेते हैं, ये होता है संविधान विधि प्रावधान के संवैधानिक वैधता परीक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 258 है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 259 है, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर पर कर सकता है? तो उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, तो ये उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ निम्न कोर्ट में, समान कोर्ट में, जहाँ कहीं भी चाहे, समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी मामले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य किसी न्यायालय में, उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में ये वकालत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 260 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकते हैं? तो ये रह सकते हैं 65 वर्ष तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 261 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 262 में, भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत के प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 263 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह 12 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 264 पे हम लोग आते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का प्रथम राज्य था? तो पंचायती व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था सबसे पहले? तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। क्वेश्चन नंबर 265 है, भारत की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस का गठन किया गया था? तो ये किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 266 है, लोकतंत्र सरकार के 3 अंग है? तो लोकतंत्र के सरकार के 3 अंग क्या क्या है? तो एक है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 267 है, पंचायत नगर निगमों और क्वेश्चन नंबर 267 है, पंचायत नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वार्ड कहलाते हैं। सबसे छोटा क्षेत्र वार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 268 है, भारत में सरकार का रूप है? तो भारत में सरकार का रूप क्या है? संसदीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 269 है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर होता है नगर निगम का प्रमुख होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 270 है, लोकतंत्र जनता अब्राहम लिंकन के द्वारा इसे कहा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन हम लोग रिपीटेड हैं, तो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग नेक्स्ट पे, भारत का संविधान। तो भारत का संविधान लिखित है, संघीय है, एकात्मक है, परंपराओं पर आधारित है नहीं? तो ये दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 272 पे, जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो उस समय करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन था, उस समय बनते थे जस्टिस पी सदाशिवम। ये कब पूछा गया था क्वेश्चन? तो ये पूछा गया था 31 जुलाई 2016 को पूछा गया था बिहार पुलिस में। तो उस समय का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 273 पे, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है? राज्यसभा में 30 वर्ष, लोकसभा में 25 वर्ष,
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 274 है, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 18 वर्ष से कम के जो अपराधी है उसे किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 275 है, क्वेश्चन नंबर 275 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो काम करने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी जैसे समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, और शिक्षा का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग नेक्स्ट पे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है भारत की भाषाओं से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 277 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 278 है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। तो उच्चतम न्यायालय में अभी वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 34। क्वेश्चन नंबर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है, तो ये वित्त आयोग ये संवैधानिक निकाय है, संघ लोक सेवा आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है, और चुनाव आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कर्मचारी आयोग ये संवैधानिक आयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 280 पे, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है, उसे भेजा जाए। तो उसे भेजा कहाँ जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितनी समय दिया जाता है। तो ये 14 दिन का समय रहता है। 14 दिन में अगर कोई विचार विमर्श नहीं दिया तो ये धन विधेयक पारित समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर जाते हैं 282 पे। तो क्वेश्चन नंबर 282